चंद्र कोटवाल जी। आज अपनी पार्टी के जो युवक दामन थाम रहे हैं, जो नौजवान आ रहे हैं पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। सनी शर्मा जी। आशीष चौहान जी। दास जी। अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, गुलाम हसन मीर साहब जिंदाबाद, सरदार मंजीत जी जिंदाबाद, उस्मान साहब जी जिंदाबाद, राठौर साहब जिंदाबाद, राठौर साहब जिंदाबाद। हमें रिजल्ट मिले, आप पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो। हमें रिजल्ट मिले, मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि पेशे से वकील भी हूँ। यूटी का रिजल्ट हमें ये मिला कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के वाले एग्ज़ाम जो दे रहे थे वो सड़कों पे मिले। उन बेचारों ने मेहनत की, पेपर दिया, लेकिन जब उनकी फाइनल सिलेक्ट लिस्ट की बारी आई, उन्होंने बोलते हैं कि इसमें धांधली है। अरे भाई साहब, जिन बच्चों ने मेहनत की, पूरे साल पढ़े और एट अ टाइम आप उनको रिजल्ट देते हो क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं धांधली है, तो इसलिए हम वापस ले लेते हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है? मैं कहता हूँ निकालो उन बच्चों को बाहर, जिन्होंने धांधलियाँ की हैं उनको बाहर निकालो, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिए हैं? उनकी भी आपने लिस्ट बंद कर दी। लाइक वाइज आपने सब इंस्पेक्टर, आप सब इंस्पेक्टर का देखो, मुझे लगता है यहाँ एक इंसान की ज़रूरत क्या है आज के दौर में? हॉस्पिटल, एजुकेशन और डेवलपमेंट। आज का दौर यही तीन चीज़ें ढूंढ रहा है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है, हमारे समाज को आगे बढ़ना है, हमने अपने एजुकेशन को मजबूत करना है, हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमने अपने हॉस्पिटल को अच्छा करना है। अगर हमने किसी को दिखाना है कि हमारा देश कितना महान है, उसके लिए हमें डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने रोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा। ये 50,000 से 1 लाख रुपया देंगे और वो भी 1 महीने के अंदर पैसा रिलीज होगा। क्यों नहीं यहाँ पर प्रोजेक्ट आए? सवाल तो हम बनता है उनसे करना कि हमें जवाब दो। अगर किसी ने 10 साल रहा, किसी को 8 साल हुए, किसी ने 4 बार यहाँ से एमएलए रहा, बोलो उन सालों में आपने किया क्या? आपने 2 चीज़ें की, एक तो आपने मजहब के नाम पर वोट लिए, दूसरा आपने जात और पात के नाम पर वोट लिए। कि अल्ताफ साहब जो थे वो पहले शख्स थे जो दिल्ली गए। अब हम जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाके हमें एक नया टैग दिया जाता है, ये बीजेपी की बी टीम है। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, प्रधानमंत्री क्या इनका ही है सिर्फ? प्रधानमंत्री क्या इन्हीं का है सिर्फ? प्रधानमंत्री पूरे मुल्क का है ना, पूरे मुल्क का है ना प्रधानमंत्री। तो अगर अल्ताफ साहब प्रधानमंत्री के पास गए, कुछ चीज़ें मांगने गए, अपनी यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कुछ राइट्स जो ड्यू टू आर्टिकल 370 चले गए या 35A गए, उनको अगर वापस लाने के लिए अगर अल्ताफ साहब प्राइम मिनिस्टर जी के पास गए भी, तो क्या उन्होंने गुनाह किया? उन्होंने लाया क्या? उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो नौकरियां चली गई थी ना बाहर, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर में ला कर दी। ये हैं अल्ताफ साहब। लेकिन एक वादा मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं यूथ को दरबदर नहीं होने दूंगा। यूथ की जितनी भी हमारी जो अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ करके मैं अल्ताफ साहब से बात करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे अल्ताफ साहब इस टाइम वाइट मनी और एक रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं। आज भी हमारी ये बदकिस्मती, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएमओ में बैठे हुए हैं। क्या मिला हमें वापस? कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर हमारे काम नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हमने तो अल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा ना। अगर आज भी हमारे काम नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? जब हमारा एमपी उधमपुर से चुना जाएगा, जब हमारा एमपी कोई कुठवा से कोई बनेगा, वो हमारे काम करेगा। अगर आज का यहाँ का एमपी नहीं करेगा, इससे बाहर निकलो कि हिंदू मुस्लिम, इस चीज़ से बाहर निकलो, एक अच्छी सोच के साथ पार्टी का हाथ और दामन थामो। थैंक यू। जॉइनरी मिल इस तरह से खुले कि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप आए। गवर्नमेंट की तरफ से जब जॉइनरी मिल का सेटअप होगा, उसमें कम से कम 1000 लोग लगेंगे, 1000 नौजवान को उसमें रोजगार मिलेगा। अगर हमारी पार्टी की सरकार आएगी, विद इन 6 मंथ हम भद्रवा में एक जॉइनरी मिल लगाएंगे जो गवर्नमेंट की होगी, और उसमें 1000 का 1000 जो यूथ लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ भद्रवा का लगेगा। चंद्र कोटवाल जी।
आज अपनी पार्टी के जो युवक दामन थाम रहे हैं, जो नौजवान आ रहे हैं पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। सनी शर्मा जी, आशीष चौहान जी, गुरीदास जी, अपनी पार्टी जिंदाबाद। अपनी पार्टी जिंदाबाद। अपनी पार्टी जिंदाबाद। जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। गुलाम हसन मीर साहब जिंदाबाद। सरदार मंजीत जी जिंदाबाद। उस्मान साहब जी जिंदाबाद। राठौर साहब जिंदाबाद। राठौर साहब जिंदाबाद। रिस्पेक्टेड राठौर साहब, हमारे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मैं आप सबका यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप अपने समय निकाल कर यहाँ पर आए और जो हमारे विचार हैं, हम अपने विचार, अपनी आइडियोलॉजी लेकर आपके सामने आए हैं कि हम इस भद्रवा के लिए क्या करना चाहते हैं। यहाँ भद्रवा में मैं अभी तक हमने क्या किया कि हमारा थोड़े से टाइम में जो हम निकले हैं, हर जगह जा रहे हैं राठौर साहब की लीडरशिप में। हम सबसे पहले जब हम चले तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कंप्लेंट आई, वो यहाँ पर गायनीस की कंप्लेंट आई कि गायनीस हॉस्पिटल में बैठती नहीं और हॉस्पिटल में बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। आज जब राठौर साहब की क़यादत में हम हॉस्पिटल गए, जब हॉस्पिटल में हमने बात की तो वहाँ पर हमें पता चला कि हमारे सब डिवीज़न हॉस्पिटल में 37 पोस्टें हैं, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल जो पोस्ट इन है, जो वहाँ पर डॉक्टर हैं, वो 11 हैं। 11 में से एक बंदा जो 3 मंथ पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था कहीं और से, उसने 3 मंथ से ज्वाइन नहीं किया है। बच्चे 10, उसके बाद गायनीज वो तो वहाँ पर बैठती नहीं है। बच्चे 9 डॉक्टर पूरे भद्रवा को देख रहे हैं। एक इंसान की ज़रूरत क्या है आज के दौर में? हॉस्पिटल, एजुकेशन और डेवलपमेंट। आज का दौर यही 3 चीज़ें ढूंढ रहा है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है, हमारे समाज को आगे बढ़ना है, हमने अपने एजुकेशन को मजबूत करना है, हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमने अपने हॉस्पिटल को अच्छा करना है। अगर हमने किसी को दिखाना है कि हमारा देश कितना महान है, उसके लिए हमें डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने रोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि क्या भद्रवा में 72 सालों में क्या टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, क्योंकि यहाँ के लीडर्स विलिंग नहीं थे कि यहाँ के लोगों को आगे ले आए, यहाँ के यूथ को आगे ले आए। क्यों नहीं यहाँ पर प्रोजेक्ट आए? सवाल तो हम बनता है उनसे करना कि हमें जवाब दो। अगर किसी ने 10 साल रहा, किसी को 8 साल हुए, किसी ने 4 बार यहाँ से MLA रहा, बोलो उन सालों में आपने किया क्या? आपने 2 चीज़ें की, एक तो आपने मजहब के नाम पर वोट लिए, दूसरा अपने ज़ात और पात के नाम पर वोट लिए। लेकिन अब भद्रवा का जो यूथ है, जो बुजुर्ग है, वो जानता है कि ना मजहब से भलाई होगी, ना ज़ात और पात से भलाई होगी, वो डेवलपमेंट पर भलाई होगी। अब भद्रवा समझ चुका है कि यहाँ के हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा उसकी ज़रूरत है, यहाँ की सड़कें कैसे अच्छी बनेगी उसकी ज़रूरत है। हमारे पास सबसे 2 बड़े जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर 2 रोडें थी, दोनों नेशनल हाईवे का दर्जा है, लेकिन क्या वो चलती हैं? अगर वो 2 रोडें चलती तो यहाँ पर कितना टूरिस्ट आता? अभी हमारी नसीबी है कि अगर कांग्रेस में देखें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के MP थे, वो किस पोस्ट पर थे? एक ऊंची पोस्ट पर थे, हेल्थ मिनिस्टर तक रहे, लेकिन क्या आउटपुट मिला हमें? 0 मिला। आज भी हमारी ये बदकिस्मती, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट PMO में बैठे हुए हैं, क्या मिला हमें वापस? कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर हमारे काम नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हमने तो अल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा ना। अगर आज भी हमारे काम नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? जब हमारा MP उधमपुर से चुना जाएगा, जब हमारा MP कोई कुठवा से कोई बनेगा, वो हमारे काम करेगा। अगर आज का यहाँ का MP नहीं करेगा। हम जो निकले हैं, हम एक डेवलपमेंट के नाम पर निकले हैं, हम एक पूरा प्रोग्राम और पॉलिसी के नाम पर निकले कि हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे। हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक बहुत बड़ा किया है कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी जॉइनरी मिल खोलेंगे। वो किसी ठेकेदार को नहीं खोले देंगे। जॉइनरी मिल इस तरह से खुले कि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप आए। गवर्नमेंट की तरफ से जब जॉइनरी मिल का सेटअप होगा, उसमें कम से कम 1000 लोग लगेंगे, 1000 नौजवान को उसमें रोजगार मिलेगा। अगर हमारी पार्टी की सरकार आएगी, विद इन 6 मंथ हम भद्रवा में एक जॉइनरी मिल लगाएंगे जो गवर्नमेंट की होगी, और उसमें 1000 का 1000 जो यूथ लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ भद्रवा का लगेगा, और बाहर का कोई नहीं लगने देंगे हम। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारी आइडियोलॉजी। अब मैं राठौर जी से कहूँगा कि वो आकर अपने जो विचार है, जो उनकी विजन है भद्रवा को लेकर, वो आकर आएँ और उसको
आगे बताएं आप सबके सामने। थैंक यू। रिस्पेक्टेड हमारे सीनियर लोग, रिस्पेक्टेड हमारे बशरत साहब, रिस्पेक्टेड हमारे काउंसलर साहब, रिस्पेक्टेड हमारे तैयब जी एंड हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं बुज़ुर्ग और जो मेरे यंग जनरेशन है जो सामने, सबसे पहले तो मुझे आज ये बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैं सरोल बाग में आया तो मुझे ये कहा गया कि सरोल बाग हमारा एक बीजेपी का गढ़ है, तो आप कहाँ पर मीटिंग करने जा रहे हो। तो मैंने सोचा सरोल बाग एक बीजेपी का गढ़ है, तो यहाँ पर आके कोई बंदा अपनी बात ही ना रख सके, तो मेरे को ये लगता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे। आप लोग समझते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, जहाँ पर हर एक आदमी को उतना ही अधिकार है, हर रिलीजन के बंदे को, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। तक डेवलपमेंट की बात रही, वो मेरे छोटे भाई बशरत ने आपको बड़े ही एक संज्ञान रूप से बताया कि क्या क्या हमारे यहाँ कमियां हैं और क्या चीज़ें हमें यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। आज मैं थोड़ा आपको ना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोग अगर आएंगे तो हमारा विज़न क्या है, जनाब अल्ताफ़ बुखारी का विज़न क्या है, जनाब गुलाम हसन मीर साहब का विज़न क्या है, जनाब उस्मान मजीद का विज़न क्या है, जनाब दिलावर मीर साहब का विज़न क्या है, और हमारे जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब मनजीत सिंह जी का विज़न क्या है। देखिए, हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये फॉर्म्ड आउट हुई मार्च 2020 को, और उस दिन एक बहुत ही बड़ा दिन था, वुमेन्स इंटरनेशनल डे कहा जाता था। उस दिन हमारी फॉर्म्ड हुई, और ये फॉर्म्ड हुई कैसे, ये फॉर्म्ड हुई इस तरह से कि आप लोगों को सब पता होगा, जब हमारा आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A एब्रोगेट किया गया, उस दिन जितने भी लीडर्स थे, जो लीडर्स थे, सबको नज़रबंद कर दिया गया। जब उनको नज़रबंद किया, उसमें से हमारे एक अल्ताफ़ साहब भी थे जो नज़रबंद थे। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसमें मैं आपको एक चीज़ बड़ी एक स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि उस चीज़ में हुआ क्या कि जितनी भी हमारी नौकरियाँ, यूथ की नौकरी, ज़मीनें, ये आर्टिकल 370 और 35A की तरफ से जाने लगी बात। अल्ताफ़ साहब ने ये एक मिशन लिया कि ये जो नौकरियां हैं, ये नौकरियां मैं जाने नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए, अगर ये नौकरियां भी चली जाएंगी यहाँ से, जो आप यहाँ का यूथ मैं देख रहा हूँ, आज मैं भद्रवाह के यूथ की भी बात कर रहा हूँ। भद्रवाह के यूथ में जहाँ पर उनके हाथ में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या आज उनके हाथ में थमाई जा रही है, ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं दूर की बात नहीं करूंगा, मैं भद्रवाह के यूथ की अगर बात करूं, क्या वो तरक्की की ओर है? मुझे एक चीज़ बता दीजिए आप, कोई एक यूथ मुझे बता दीजिए जो तरक्की है। किसी को अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, वो किस तरफ जा रहा है? या वो नशे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ नशे के कारण उसकी मौत हो रही है, तो अल्टीमेटली लॉस किसको हो रहा है? उनके माँ बाप को। तो ऐसी चीज़ क्यों फैला रहे हो भाई? अगर हमारा यूथ एम्प्लॉयड होगा या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेगा, तो नेचुरली हमारे यूथ की जो इंटेंशन है वो एक तरफ चलेगी, वो बर्बादी की तरफ नहीं चलेगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अल्ताफ़ साहब जो थे, वो पहले शख्स थे जो दिल्ली गए। अब हम जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाके हमें एक नया टैग दिया जाता है, ये बीजेपी की बी टीम है। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, प्रधानमंत्री क्या इनका ही है सिर्फ? प्रधानमंत्री क्या इन्हीं का है सिर्फ? प्रधानमंत्री पूरे मुल्क का है ना, पूरे मुल्क का है ना प्रधानमंत्री। तो अगर अल्ताफ़ साहब प्रधानमंत्री के पास गए, कुछ चीज़ें मांगने गए, अपनी यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कुछ राइट्स जो ड्यू टू आर्टिकल 370 चले गए या 35A गए, उनको अगर वापस लाने के लिए अगर अल्ताफ़ साहब प्राइम मिनिस्टर जी के पास गए भी, तो क्या उन्होंने गुनाह किया? उन्होंने लाया क्या? उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो नौकरियां चली गई थी ना बाहर, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर में ला कर दी। ये हैं अल्ताफ़ साहब। और उसके बावजूद मैं ज़्यादा आपका टाइम तो लूँगा नहीं, मैं आपको मिशन बताऊँगा अल्ताफ़ साहब के क्या है, क्या सोच है अल्ताफ़ साहब की। अल्ताफ़ साहब का ये वादा है कि हम अगर सरकार में आते हैं, क्योंकि मैं उनका लीगल एडवाइज़र हूँ, अगर हम सरकार कल यहाँ जम्मू कश्मीर में बनाते हैं, तो सबसे पहले हम 500 यूनिट, क्योंकि हमारे पास रोड मैप है, गर्मियों में पूरे जम्मू प्रोविंस को 500 यूनिट फ्री दिया जाएगा। उसी तरह कश्मीर में 300 यूनिट,
फ्री दिए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर हम सरकार में आते हैं, जो उजला स्कीम के तहत जो सिलेंडर दिए जाते हैं, उजला स्कीम आपको सबको पता है ना, जो सिलेंडर दिए जाते हैं, दे तो दिए, रीफिल किसने कराने हैं? गरीब आदमी रीफिल कहाँ से कराएगा? तो अल्ताफ साहब का ये वादा है कि 1 साल में 4 बारी सिलेंडर फ्री रीफिल हर एक गरीब आदमी के घर में होगा, उजला स्कीम के तहत। और जो लेडीज़, लड़कियां, जिन लड़कियों की, गरीब लड़कियां हैं, जिन शादी के लिए खर्चा नहीं था, कुछ नहीं था, उसमें अल्ताफ साहब का ये वादा है कि जैसे लोग आज की गवर्नमेंट देखो, आज की गवर्नमेंट कहती है 50,000 रुपया देंगे हम, ठीक, लेकिन वो 50,000 रुपया उनको कब मिलता है वो जाके उनसे ही आप जाके पूछ सकते हो। लेकिन अल्ताफ साहब ने बोला है कि अगर हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो हम ये 50,000 से 1 लाख रुपया देंगे, और वो भी 1 महीने के अंदर पैसा रिलीज़ होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अल्ताफ साहब की जो है कि हम लोग ने पूरे जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बना दिया है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, यूनियन टेरिटरी हमने ले ली, क्या आपको यूनियन टेरिटरी वाले जो सुख, जो एडवांटेजेस मिलनी थी, क्या वो मिली? एक मुझे बता दो, यूटी के आपको क्या फ़ायदे हुए, मुझे बता दो। हमारा पहला लक्ष्य ये है कि जिस दिन अल्ताफ साहब जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे, हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर स्टेटहुड वापस हम जम्मू कश्मीर को देंगे। आर्टिकल 370 और 35A की मैं बात नहीं करूंगा, वो खोखले वादे हैं, वो झूठे वादे हैं। वो जो आर्टिकल 370 और 35A है, वो मैटर इस टाइम पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। वो जो फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हमारी एपेक्स कोर्ट है, वो हमारी एक ऑनेबल एपेक्स कोर्ट है, उसका डिसीजन ऑल ओवर कंट्री पे बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग मतलब कि वो लागू होता है, उसको कोई हम पिछाड़ नहीं सकते। तो वो जो फैसला लेगी, चाहे वो हक में देंगे, चाहे वो नहीं हक में देंगे, अल्ताफ साहब कहते हैं हमें वो पूरा मंजूर है, लेकिन हम अपनी स्टेटहुड वापस लेकर ही दिखाएंगे। लेकिन अब मेरी एक बात है, आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, आफ्टर दिस यूटी, जब हम यूटी में के स्टेटस में आए, हमें रिजल्ट मिले, आप पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो, हमें रिजल्ट मिले। मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि पेशे से वकील भी हूँ। यूटी का रिजल्ट हमें ये मिला कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के वाले एग्ज़ाम जो दे रहे थे, वो सड़कों पे मिले। उन बेचारों ने मेहनत की, पेपर दिया, लेकिन जब उनकी फाइनल सिलेक्ट लिस्ट की बारी आई, उन्होंने बोलते हैं कि इसमें धांधली है। अरे भाई साहब, जिन बच्चों ने मेहनत की, पूरे साल पढ़े, और एट अ टाइम आप उनको रिजल्ट देते हो क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं धांधली है, तो इसलिए हम वापस ले लेते हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है? मैं कहता हूँ निकालो उन बच्चों को बाहर, जिन्होंने धांधलियाँ की हैं उनको बाहर निकालो, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिए हैं? उनकी भी आपने लिस्ट बंद कर दी। लाइक वाइज आपने सब इंस्पेक्टर, आप सब इंस्पेक्टर का देखो, मुझे लगता है यहाँ पर वैसे सरोल बाग में से किसी एक ने या किसी ने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भी भरा होगा, आपने उसको भी खारिज कर दिया। ये है यूटी गवर्नमेंट? मुझे आप बताओ, ये है यूनियन टेरिटरी? अगर भाई साहब ये यूनियन टेरिटरी के फ़ायदे हैं, तो हमें ऐसी यूनियन टेरिटरी में नहीं रहना। हम ये चाहते हैं, हमें आप हमारी स्टेट बहाल कीजिए। अरे हम इस टाइम ऐसे वैक्यूम में हैं, ऐसा काला अंधेरा है हमारे सामने, जहाँ पर हम अल्टीमेटली, पहले हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट होती थी, आप समझने की कोशिश करो, आप नौजवान लोग हो, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट होती थी, कोई भी गवर्नमेंट होती थी, चाहे वो एनसी की होती थी, चाहे वो बीजेपी की होती थी, चाहे वो पीडीपी की होती थी, चाहे वो थर्ड पार्टी किसी भी पार्टी की होती थी, लेकिन एटलीस्ट हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस तो था। जब पॉलिटिकल प्रोसेस था तो आपका कोई काम, आपका अगर यहाँ पर कोई एमएलए नहीं करता था, आप उसको गले से पकड़ते थे कि भाई साहब आज हमारा ये काम नहीं हुआ है। आज आप किसको पकड़ोगे? मुझे बताओ ना, बताओ, आज आप किसको पकड़ोगे? आप इनको पकड़ोगे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ोगे। ये भी क्या करिए, खोखली एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ। ये एलजी जो कहेगा वही होगा। एलजी इतना कान से बहरा हो गया है कि उसको कुछ नहीं सुनाई देता, क्योंकि वो बाहर के बंदे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप ये मत खुश हो कि 370 टूटा, 35A टूटा, हमें फ़ायदा हुआ। मैं कहता हूँ नुकसान हुआ। किस चीज़ का नुकसान हुआ? इन्होंने डोमिसाइल हमारा चेंज किया। हमारा पहले स्टेट सब्जेक्ट होता था, इन्होंने डोमिसाइल आया, और उसकी कंडीशन क्या रखी कि जो बंदा यहाँ 15 साल रहेगा उसको डोमिसाइल मिलेगा। कल यहाँ पर बिहारी
यूपी वाला 15 साल रहेगा, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आप उसको रोक सकते हो? मुझे बता दो। कल यहाँ पर आप क्या करोगे फिर? चलो मैं तो ये बोलता हूँ, पहले ये कहते थे, आज तो देखो इन्होंने सियासत की है पूरे टाइम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम। आज तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं भी हिंदू हूँ, आज चीफ सेक्रेटरी भी हिंदू है, एलजी भी हिंदू है, डीजीपी भी हिंदू है, आज तो सब हिंदू हैं, फिर भी क्यों नहीं आप सबके काम हो रहे? आज तो पहले हमारे पास ये होता था ना, ये हिंदू है जी, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आज तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन हिंदू है, आज आपके काम क्यों नहीं हो रहे? बताओ मुझे, इसका कोई जवाब है आपके पास? तो ये एक मिथ चलाई है। हमारा ये है कि ये राजनीति जो आपने करनी है, ये डिग्निटी, ये जो ह्यूमैनिटी की राजनीति करो, डेवलपमेंट की बात करो। ये जो इज़म, मैं पिछली बारी भी आया, जून में आया, मेरे को, मैं बाजार गया, मुझे बोला जी वहाँ हिंदू मुसलमान फसाद हो गया, इसी पे वोट चलने हैं। आपका कोई भी नेता अच्छा नहीं आएगा, मेरे से आप लिखवा के ले लो। हमारे सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पर, और अगर हमें अपनी सोच से उठना है, हमें अगर भद्रवाह को कहीं पर ना कहीं पहुँचाना है, आप अपनी पार्टी को एक मौका देकर देखिए दीजिए। अल्ताफ़ बुखारी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ये चेंज करेगा, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं करता। उसके पास एक ही उसका लक्ष्य है, वो है डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट में ही चलता है। इसलिए मैं वंस अगेन अपने सारे ब्रदर्स, मेरे बुज़ुर्गों का मैं थैंक यू करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई सीनियर लीडरशिप, जो अभी यहाँ तो है नहीं है, लेकिन कभी मौका उनको मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ उनको इंट्रोड्यूस कराऊँगा। लेकिन थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि मैं भी हिंदू हूँ। जब आप वोट देते हो ना, तो 2 मिनट सोचो कि किसने क्या किया, किसने ना क्या नहीं किया। आपने सबको देख लिया, आपने हमें कहा जाता है बी टीम। मुझे एक चीज़ बताओ, इससे पहले अगर हम बीजेपी वाले जब इनको 25 एमएलए बना के भेजे ना, यहाँ पर 25 एमएलए, जम्मू में 25 एमएलए बना के हम लोगों ने जताया उनको, ये क्यों पीडीपी की गोद में जाके बैठे? इनसे पूछो, जब डेवलप इनको ये क्यों बैठे पीडीपी की गोद में जाके? सवाल तो मेरा यही है ना। तो फिर अब ये कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। इससे पहले आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, उससे पहले आपने किसी और के साथ सरकार बनाई, तो उनको भी तो बी सी डी ई एफ टीम होगी। तो ये सारे खोखले एक र्यूमर्स हैं, मैं आपको कहूँगा। तो इसलिए मैं अपना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करता हुआ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, एक चांस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी देकर देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अपनी पार्टी है और रीजनल पार्टी है, इनकी तरह नेशनल पार्टी नहीं है। हम रीजनल पार्टी हैं, हम जम्मू की भी बात करते हैं और कश्मीर की भी बात करते हैं। और जो प्रॉब्लम ऐसे तो ओहदा लीगल सेल प्रेसिडेंट हूँ मैं, लीगल एडवाइज़र हूँ अल्ताफ़ साहब का, लेकिन उसके साथ अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई लीगल एडवाइस की दिक्कत आती है, या अगर आपको कोई केस की जानकारी के लिए कोई कुछ प्रॉब्लम, क्यों, मैं तो आपके गाँव का ही हूँ, मैं आप बाहर का तो हूँ नहीं। ये मिथ है कि यार वो लड़का बड़ा एरोगेंट है। मैं एरोगेंट नहीं हूँ यार, मैं भी आप में से ही हूँ। ये लोग र्यूमर्स उठाते हैं, यार बाहर से आ गया, यार बाहर से आया तो खुशी बनाओ ना। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता था, 6 साल मैंने वहाँ लगाए, मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था, मैं वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से मैं बॉम्बे जा सकता था, मैं मद्रास जा सकता था, मैं वापस जम्मू क्या करने आया, फिर जम्मू से भद्रवाह क्या करने आया मैं। इस चीज़ को आपको प्राउड होना चाहिए फील, कि अगर मैं अपने दोनों हाथ एक्सटेंड करके आपकी हेल्प करना चाहता हूँ तो मेरे हाथ मजबूत करो, मेरे भाइयों के हाथ मजबूत करो। इसलिए ताकि कुछ, अगर आप चेंजेस चाहते हो कि कुछ हो, लेकिन एक वादा मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं यूथ को दरबदर नहीं होने दूंगा। यूथ की जितनी भी हमारी जो अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ करके मैं अल्ताफ़ साहब से बात करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे अल्ताफ़ साहब इस टाइम वाइट मनी और एक रिचेस्ट पर्सनस में आते हैं, अमीर आदमियों में आते हैं हमारे अल्ताफ़ साहब। और वही अल्ताफ़ साहब हैं जिनके पास एक पैसे का हिसाब है। वो तो बोलते हैं ओपन कि मेरे से भी पूछा जाए, मुझसे भी पूछा जाए, मुझसे क्वेश्चनिंग करो आप कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। आप ज़रा ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, या इससे पहले जो गवर्नमेंट है, या एनसी वाले हैं, इनसे पूछो आपके पास पैसा कहाँ से आया। ये इनसे जब आप सवाल पूछोगे ना, इन्होंने जंप मारी है अपने आप को बचाने के लिए, एनसी छोड़ी बीजेपी के पास के ब्लैकमेलर। अरे इतना थोड़ी चलेगा, अब नहीं चलेगा। चाहे हार हो हमारी, चाहे जीत हो हमारी, लेकिन हम अपोजिशन में स्ट्रांग आएंगे। अगर ये किसी की सोच है, क्योंकि आज जिस तरह से हम बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, मैं कहता हूँ इस चीज़ से बाहर निकलो कि हिंदू मुस्लिम, इस चीज़ से बाहर निकलो एक अच्छी सोच के साथ
पार्टी का हाथ और दामन थामे। थैंक यू।